ये समाचार है। 1567-68 में अकबर मेवाड़ पर अटैक कर देता है। कौन अटैक कर देता है? नया नया मुगल बादशाह बना था अकबर वापस, कि बाबर भारत के अंदर मुगल बादशाह बना था, लेकिन बाबर को भारत में राज करने का टाइम ही नहीं मिला था। लगातार उसने 4 युद्ध लड़े थे अपने। 26 में पानीपत लड़ा था, 27 में खानवा के अंदर आया, 28 में वो चंदेरी लड़ता है, 29 में घाघरा लड़ता है और 30 में मर जाता है। उसने तो बेचारे 4 युद्ध लड़े, 5वें साल तो वो खत्म ही हो गया। बाबर के बाद आया था हुमायूं। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पीट पाट के निकाल दिया था यहाँ से, तो शेरशाह सूरी को वापस टाइम नहीं मिला। हुमायूं को वापस टाइम नहीं मिला। हुमायूं वापस आया, आने के थोड़े दिन बाद में एक दिन लाइब्रेरी से उतर रहा था, थोड़ा नशा पता ज्यादा किया हुआ था, पता नहीं कौन सा नशा करता था, ये भी नहीं समझ में आया, लड़खड़ाया, लड़खड़ाने से उसकी भी क्या हो गई, मृत्यु। अब नया मुगल बादशाह कौन बना? अकबर। अकबर शुरुआत में छोटा था, थोड़ा बड़ा हुआ, जब उसके हाथ में सत्ता आई तो उसको लगा यार जीतना चाहिए अपने को। उसे पता था कि उत्तर भारत जीतने के लिए मेवाड़ जीतना जरूरी है। क्या जीतना जरूरी है? उत्तर भारत में हिंदुओं की सबसे बड़ी कोई रियासत थी तो कौन सी थी? मेवाड़। और यदि मेवाड़ कंट्रोल में आ जाता है तो बाकी वाले वैसे ही आ जाएंगे, बाकी वाले सरेंडर कर देंगे वैसे के वैसे। तो अपने आप इसने कहां पर अटैक कर दिया? मेवाड़ में। कब अटैक करता है? देख लो। अब जब ये अकबर वाले अटैक की बात आई तो मेवाड़ वाले बैठे, मेवाड़ वालों ने कहा भाई अकबर का अटैक होने वाला है, क्या किया जाए? करना है क्या? लड़ाई कर लेंगे। पहले भी जो अटैक होते थे लड़ाई की जाती थी। किसी ने कहा कि नहीं यार, अपने अब तक का जो लड़ने का तरीका था ना वो गलत था, चेंज किए जाए। गलत नहीं था तो कम से कम उसमें चेंज तो किए जाने चाहिए। तो क्या चेंज किया जाना चाहिए? पिछले वाले में क्या कमियां थी? तो पिछले वाले में यह थी कि दुश्मन का बड़ा अटैक होता, अपनी थोड़ी सेना होती तो अपने साका करते थे। क्या किए जाते थे? पहले तो किले की गेट बंद करके अंदर बैठा करते थे, बाहर वाला बाहर से चला जाया करता था, और यदि नहीं जाता, किले का अनाज पानी खत्म होता, तब क्या किया करते थे? साका। साके का मतलब है सब मरेंगे, साके में कोई नहीं बचेगा। बस साका होता ही युद्ध का अंतिम विकल्प था, कि साके का मतलब है दुश्मन को जितनी हानि पहुंचाई जा सकती है उतनी पहुंचाओ, तो वो उस लड़ाई के अंदर तो मरने ही है सारे। तो क्या हो गई दिक्कत कि देखो पहला साका हुआ था 1303 वाला, रतन सिंह जी मर गए, बाकी डंके डंके सारे लोग मर गए थे। अपने को वापस चित्तौड़ लेने में 23 साल लग गए। 1303 में रतन सिंह जी मरे, हमीर वापस कब्जा करता है 1326 में, क्यों? कोई ढंग का बंदा ही नहीं बचा जो वापस ले सके, वापस लड़ सके। हाँ यार ये बात तो सही है। कई 1535 में कर्मावती वाला साका, सारे के सारे मर गए, अपने पास ढंग का बंदा नहीं था जो चित्तौड़ का शासन संभाल सके, इसलिए किसको देना पड़ गया था? बनवीर। और बनवीर ने ज्यादा नहीं तो 2-3 साल के लिए अव्यवस्था उत्पन्न करके रखी थी। तो ये बात भी सही है। तो क्या किया जाए? तो इस बार आधे लोग तो लड़ेंगे, आधे लोग पहले बाहर चले जाओ, ताकि यदि अंदर वाले मर जाएं तो बाहर वाले वापस किला लेने का प्रयास तो करें, लड़ाई तो जारी रखें, लड़ाई खत्म तो नहीं हो। कहा यार ये बात सही है। तो अंदर कौन रहेगा और बाहर कौन जाएगा? कहा बाहर जाएंगे उदय सिंह जी। उदय सिंह का दिमाग खराब है, किला मेरा और मैं ही बाहर जाऊंगा। कहा सर आप बाहर जाइए, क्योंकि आप राजा है। यदि राजा जिंदा रहता है ना तो जनता का हौसला जिंदा रहता है, और जनता को लगता है कि भले युद्ध का कोई नतीजा रहा हो लेकिन हमारा राजा वापस हमारा किला प्राप्त कर लेगा, हमारा राजा वापस राज्य प्राप्त कर लेगा। और जब राजा मर जाता है ना तो लोगों का मोरल डाउन होता है, और लोगों को लगता है यार अब तो अपने क्या ही करेंगे, अपने तो राजा जी मर, राजा नहीं पूरा राज परिवार बाहर जाओ। राज परिवार को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। राज परिवार को बचा लेंगे तो राज परिवार के साथ में जनता अपने आप जुड़ जाती है, जनता और इकट्ठी हो जाएगी, आप नई सेना बना लोगे, नई सेना बना के लड़ लोगे। चलो ठीक है, फिर किले के अंदर कौन रहेगा? तो 2 लोगों को किले की व्यवस्था दी गई, जयमल और पत्ता। कौन कौन 2 लोग थे? साढ़े बहनोई थे आपस के अंदर। जयमल की बहन की शादी पत्ता के साथ की हुई थी। पत्ता, जयमल वास्तव में मेड़ता का राजा था। कहां का राजा था? अभी देखो खानवा वाले युद्ध में हमने लिखा था कि मेड़ता से वीरमदेव जी गए थे, पढ़ा था। वीरमदेव जी के जो बेटे थे उनका नाम क्या था? जयमल नाम हुआ करता था। पत्ता आमेट का सामंत था। कहां का सामंत था? मुझे नहीं लगता आपको कुछ बताने की आवश्यकता है। आमेट का नाम बताया मैंने बताया था कि 4 ठिकाने चुंडा को दिए गए थे, बताया था। उनमें एक ठिकाना कौन सा बताया था? आमेट, तो बड़ा ठिकाना था। तो एक कहा गया कि भाई ये जयमल और पत्ता ये तो मिलकर अंदर की व्यवस्था संभालेंगे, और बाहर किसको भेज दिया जाए? आपके उदय सिंह जी को। और गिरवा की पहाड़ियों में चला गया था उदय सिंह। उदय सिंह कहां भेज दिया गया? अब स्थितियां यह है कि जयमल अपने सैनिकों को लेकर किले के अंदर है, और जो अकबर है वो किले के बाहर बैठा हुआ है। अकबर का यह था कि अपने किले की दीवारें तोड़ देंगे और किले की दीवारें तोड़ के अंदर घुस जाएंगे। अकबर कहते हैं दिल्ली नीचे से अटैक करवाता किले की दीवारें तोड़ने के लिए। किले की दीवार थोड़ी बहुत कहीं से टूटती भी या दरारें आती, पर जयमल रात को दीवार को वापस बनवा देता। अकबर सुबह देखे कि यार कल इतनी सी तोड़ी थी,
अकबर सोचता कि यार आज इतनी सी तोड़ी है, कल थोड़ा और तोड़ देंगे, परसों और तोड़ देंगे, जगह बन जाएगी, अंदर घुसेंगे। पर सुबह उठे तब देखे कि यार वो कल तोड़ी थी, वो भी इन्होंने तो वापस सेट कर लिया। अकबर ने कहा इतना इंटेलिजेंट बंदा अंदर कौन है जो रातों रात दीवारें बनवा लेता है, रातों रात किले की मरम्मत करवा लेता है। और अकबर को पता चला कि अंदर जैमल बैठा हुआ है। अंदर कौन बैठा हुआ है? अकबर ने 1562 में मेड़ता पर हमला किया था। मेड़ता पर हमला कब किया था? और तब वो मेड़ता पर कब्जा कर लेता है। इसलिए जैमल के जब मेड़ता हाथ से निकल गया था तो जैमल मेवाड़ वालों के पास रहा करता। मेवाड़ वाले रिश्तेदार थे भाई। जैमल है वो मीराबाई का भाई है। जैमल है वो क्या है? मीराबाई का भाई है भाई। मीराबाई के पिताजी का नाम था रतन सिंह और जैमल के पिताजी का नाम था वीरमदेव। ये आपस में सगे भाई थे, आपस में कजन थे मीराबाई और जैमल। तो भाई आपकी बहन की शादी जो है वो उदय सिंह के बड़े भाई के साथ ही तो हो रखी है। संकट के टाइम में रिश्तेदारों के पास ही तो जाओगे। तो जैमल यहां पर उदय सिंह के पास रहा करता था और इसीलिए जैमल को यहां पर छोड़ के गए थे कि यार एक्सपीरियंस है, ये 1562 में अकबर के खिलाफ लड़ चुका है। और अकबर को बाहर किसी ने बताया कि यार अंदर तो जैमल बैठा है। उसने कहा अकबर हंसा और अकबर ने कहा यार पहले क्यों नहीं बताया? जैमल है अंदर, मेड़ता वाला जैमल। कि हाँ, तो फिर लड़ाई की जरूरत ही क्या है? फिर तो बातचीत से ही बात पड़ जाएगी अपने। कैसे? और अकबर ने जैमल को लेटर लिखा कि मैसेज किया उसके पास, मैसेज भेजा उसके पास कि जैमल सॉरी, वो यार मैंने 1562 में तेरे से मेड़ता ले लिया था, इस वजह से तेरे को नौकरी कहां करनी पड़ रही है? मेवाड़। अब मैं तेरे को मेड़ता वापस दे देता हूं, तू मेड़ता का राजा बन। मेड़ता तेरे को वापस दिया, तू मुझे चित्तौड़ दे दे। तू मुझे क्या दे दे? वैसे भी चित्तौड़ तेरा तो है नहीं, चित्तौड़ तो उदय सिंह का है। अब अपने को पड़ोसी कभी कह के जाएं कि हमारे घर का ध्यान रखना, और कभी गुंडे आ जाए तो अपने एक बार तो गुंडों को कहें कि नहीं हम इसका ध्यान रखेंगे। गुंडा कहेगा मैं थप्पड़ मारूंगा तुम्हारे, तो अपने कहेंगे ले ले चाबी ले ले, चला जब ले, जहां रहना है वहां पे रह ले, क्यों लड़ा जाए, क्यों मरा जाए। तो उसने जैमल कहा यार तू क्यों लड़ रहा है इनके लिए, मेवाड़ वालों के लिए? तू मेड़ता ले ले और मुझे क्या दे दे? चित्तौड़ दे दे। जैमल का वापस रिप्लाई है बड़ा शानदार सा। उसने जैमल को कहा कि भाई किला तेरा तो है नहीं, किला तो किसका है? उदय सिंह का है, इसलिए किला देने में तेरे तो हर्ज क्या है? तो उसने कहा कि नहीं, कि ये जो किला है ये किला दीवान जी मुझे ही दे के गए हैं, और दीवान जी मुझे दे के गए हैं तो किले का मालिक कौन हूं? मैं हूं, और मेरे रहते किले के अंदर कोई भी घुस नहीं सकता। कि कुंचा ज्यों चित्रकूट रीन दीदी मोहि दीवान, कि है गढ़ मारो हूं धनी, कि गढ़ मेरा है और इसका मालिक मैं हूं। असुर फिरे किम आन, और दुश्मन की औकात नहीं अंदर घुस सके। कुंचा, कुंचा मतलब क्या होती? चाबी। कुंचा ज्यों चित्रकूट रही, कि जैसे चित्रकूट की चाबियां दीदी मोहि दीवान, दीवान जी मुझे दे के गए हैं। मेवाड़ के राजा क्या बोलते थे? दीवान। उदय सिंह जी चाबियां मुझे दे के गए हैं, किला मेरा है, किले का मालिक मैं हूं, और मैं तुम्हें किसी भी हालत के अंदर किला नहीं दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं किले में कोई प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। अकबर को लगा यार मामला सेंटी होता जा रहा है थोड़ा ज्यादा, जैमल ने तो इमोशनली कर रखा है पूरा। तो उसने जैमल के पास वापस रिप्लाई भेजा। उसने कहा जैमल कोई बात नहीं यार, ऐसे यूं इतना सेंटी होने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं तेरे को मेड़ता तो दूंगा, साथ में नागौर और दे दूंगा। साथ में क्या दे दूंगा? एक के साथ एक फ्री, मेड़ता भी ले ले और नागौर भी ले ले, इतना बड़ा राजा बन जाएगा तू। और मुझे केवल क्या दे दे तू? चित्तौड़। जैमल का वापस और शानदार रिप्लाई, भूख न मेटे मेड़तोर, नाम मेटे नागौर, आ रजवट भूख अनोखड़ी मर्या मिटे चित्तौड़। ये तुम्हारे मेड़ते और नागौर से भूख नहीं मिटने वाली है, ये तो वीरता की भूख है, मिटने पे मरने पे मिटेगी। फिर अब सीधी सी बात थी, अब ये मानने वाले नहीं है। फिर लड़ाई की गई। अब वो कई दिन तक बाहर बैठा रहा अकबर। तो कहते हैं कि एक दिन जैमल रात को वापस दीवार बनवा रहा था, जैमल खड़ा था दीवार के ऊपर। अकबर को दिखता है कि यार ये जैमल है, तो अकबर ने नीचे से अपनी बंदूक से निशाना लगाया था। उसकी बंदूक का नाम था संग्राम। क्या नाम था? जैमल के पैर में गोली लग गई थी, जैमल घायल हो गया था। इतने में किले के अंदर का जो अनाज और पानी था वो भी क्या हो गया? खत्म हो गया। अनाज और पानी खत्म हो जाता तब सीधा सा सिस्टम है कि अब तो अपने क्या करना पड़ेगा? लड़ना ही पड़ेगा, साका ही करना पड़ेगा। ये चित्तौड़ का तीसरा साका था। कौन सा साका था चित्तौड़ का? तीसरा। सुनना देखो बात थोड़ी। तो तीसरा साका होता है 1568 में। कब होता है?